चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ में हम बात कर रहे थे हाइब्रिड क्लास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। मुझे लगता है कि यूट्यूब के इतिहास में यह पहली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इस तरह की हाइब्रिड क्लास चलाई गई है। हाइब्रिड क्लास का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है, यह मैं थोड़ा सा आप सभी प्यारे साथियों को बता देना चाहूँगा। हाइब्रिड क्लास का तात्पर्य है कि एमसीक्यू करवाई जाती है और डिटेल आपको यहाँ पर बताई जाती है। डिटेल वो बताई जाती है जो हम ऐप के हमारे नोट्स होते हैं, ठीक है। हमारा ऐप में जो कोर्स चल रहा है उस कोर्स के अनुसार जो बातें आप सभी के साथ की जाती है उनकी परिचर्चा आप और हम मिलकर के करते हैं। क्या है बात क्लियर? आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा ताकि आप और हम मिलकर के इस परिचर्चा को आगे बढ़ा सकें। तो हाइब्रिड क्लास में हमने कल धर्म सुधार आंदोलन की परिचर्चा की थी, 3 नंबर तक हम पढ़ चुके थे। आज धर्म सुधार आंदोलन 4 नंबर और इसका पार्ट 2 क्लियर हो गई। आपकी अपनी इतिहास वाली क्लास है, इसको अपार प्रेम दीजिएगा। इसी प्रेम के हम थोड़े से भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। चलिए, अगला प्रश्न रखता हूं मैं विशेष तौर पे आज का। निम्नलिखित में से किस पेपल बिल का मतलब होता है पोप का जो आदेश होता है, ठीक है। क्या होता है यह? पोप का आदेश द्वारा पोप लियो दशम के द्वारा मार्टिन लूथर को बहिष्कृत कर दिया गया था। यहाँ पर इस बार राधे राधे नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब दीजिए। एक पेपल बिल का मतलब पोप का आदेश, उसके द्वारा मार्टिन लूथर को जो है वह धर्म बहिष्कृत कर दिया गया। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स कम्युनिकेट कर दिया गया। एंटिका सेक्टोरम पेट्रम के द्वारा डिसेट रोमनम पोर्टिफिकेसेम इंजक्टम नोबिस और रेजिमिनी मिलिटेंटिस एक्सेलिसियस। यह अंग्रेजी के ऐसे नाम हैं जिनको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि जबान पे लखवा आने की पूरी पूरी संभावना है। तो याद रखिएगा, डिसेट रोमनम और पोर्टिफिसेस जो हैं इसके द्वारा कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर को बहिष्कृत कर दिया गया था। देखिए आगे क्या हुआ, तो एक घटना को समझिएगा। यहाँ पर ये कब की बात की जा रही है, सबसे पहले ये बात जाने। राधे राधे भाई नितेश, और सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। चलिए, तो देखो पोप जो है, धर्म सुधार आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पोप बेसिकली पीटर चर्च के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी। पाप मोचन पत्रों को बेचने के लिए टेड जेल जो है विटेनबर्ग विश्वविद्यालय पहुंचता है। वहां पर वह पोप से सहयोग मांगता है कि भाई हमारी मदद करो। मार्टिन लूथर मना कर देता है। उसके बाद 1520 ईस्वी में पोप लियो दशम ने धर्म सभा का आयोजन किया। लूथर ने अपने वक्तव्य यानी कि कथन जो है वो वापस लेने के लिए 60 दिन का समय दिया गया। सर ये कौन से वक्तव्य थे? ये थे द 95 थीसिस। क्या थे यह? द 95 थीसिस थे, जिन्हें वापस लेने के लिए 60 दिन का समय दिया। इसी धर्म सभा में लूथर को धर्म बहिष्कृत कर दिया गया। पोप का जो यह आदेश था यह पेपल बुल कहलाता है। डेट इट डिसाइट रोमन्स पोर्टिफिसेस कहलाया। ये लो सर, अब बताओ। यह आपके नोट्स में जो है ना सीधा मिलता है। राधे राधे, स्वागत है, जय श्री कृष्णा सरिता, ठीक है। यह आपके नोट्स में सीधा मिलता है। अब बताओ आप, यह आदेश जो है क्या कहलाता है? डिसेट रोमन्स पोर्टिफिसेस कहलाता है। समझ में आ गई? यह है सर वह आदेश। देखिए ये पोप यहाँ पर बैठा हुआ है, मार्टिन लूथर किंग है, और उसके खिलाफ उसको धर्म बहिष्कृत किया जा रहा है। पोप का जो यह आदेश है यह डिसेट रोमन्स पोर्टिफिकेस कहलाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न आया कि मार्टिन लूथर जिसने सबसे पहले धर्म के लिए जागरूकता के लिए काम किया, उसकी सुरक्षा। चलिए बहुत बढ़िया सर, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो याद रखिएगा सेक्सनी के राजा फ्रेडरिक लेंगे, ठीक है। हमारे एक प्यारे से साथी जुड़े हैं, नाम है एजुकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पावर। क्या गजब का नाम है, पहले तो इनका नाम देखिए आप। एजुकेशन स्ट्रॉन्ग पावर, यानी कि इनका कोई दूसरा नाम ही नहीं है। हमारी क्लास में जो दूसरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आप देखिए, जैसे नितेश मेहता जी हैं, सरिता पांचाल है, कृपया करके इन्होंने अपने नाम तो रख रखे हैं ना। और ये एक विद्यार्थी हैं एजुकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पावर। ये कह रहे हैं सर पढ़ाने की शैली को सुधारो वरना वीडियो वायरल नहीं हो पाएगा। भैया वीडियो वायरल करने के लिए मैं यहाँ पढ़ाता नहीं, फिर कोई कॉमेडी वीडियो बनाता। क्या ये बात क्लियर हो गई? चाय बेच रहा होता मैं कहीं पर,
ठीक है, और किसी फॉरेनर को बना करके चाय बुला करके उसको चाय भेज देता या कोई दूसरा काम कर लेता तो वो वीडियो वायरल हो जाता। ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी पढ़ाई वाला वीडियो वायरल नहीं होता है। मेरी क्लास केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का एग्जाम देना है, उसको फाइट करना है, स्कूल व्याख्याता बनना है और स्कूल व्याख्याता के खुद के नाम की मोहर प्राप्त करनी है। समझ में आ गई बात? हाँ या ना का जवाब दीजिए। आपका खुद का अपना नाम नहीं है और आप ज्ञान देने आ रहे हैं कि सर पढ़ाने की शैली सुधारो वरना वीडियो वायरल नहीं हो पाएगा। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। मेरी क्लास में एक भी विद्यार्थी होगा तभी मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ, 500 होंगे तब भी यही पढ़ाऊंगा और इसी तरह से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूं यहाँ पर, है ना। किसी एग्जाम की कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बता रहा हूं। मैं यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन जो विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है उसके परिप्रेक्ष्य में परिचर्चा कर रहा हूं। मैं आपको इतिहास विषय की कथा कहानियां यहाँ बैठ करके बाबा के अंदाज में नहीं सुना रहा हूं। समझ में आ गई ना बात? चलिए, तो उम्मीद करता हूं दूसरे विद्यार्थियों को अगर ये बात क्लियर हो जाए ना और अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। समझ में आ गई ना बात? सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। चलिए, तो अगली बात यहां पर समझिएगा। एक प्रश्न देखिए, बहुत गजब का प्रश्न है। जॉन वाइक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जिंदा जला दिया गया था? सेओना रोला, जस्टस जोनास, जोसस, जॉन हस और जेल की। जॉन वाइक्लिफ ने शिक्षाएं दी। नितेश जी कह रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नितेश आपका। नहीं, माफी वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, आप एक विद्यार्थी हो, सबसे पहले इस बात को समझो। ठीक है ना। जो नाम है आपका एजुकेशन, जो भी, मुझे तो ऐसे नाम याद भी नहीं रहते। आप एक विद्यार्थी हो। विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य होता है जो चीजें शिक्षक के द्वारा बताई गई है ना उसका सम्मान करो। आज मैं अगर आपसे कहूं कि बोर्ड पर आकर के 10 मिनट बोल के बताइए तो शायद आप नहीं बोल पाएंगे। हाँ, आज हमें इस बात का अनुभव है कि कैसे बोला जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या पेपर में आता है। फिर चलिए, जॉन वाइक्लिफ ने शिक्षाएं दी और कहा, उनके शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता रखी, तो जॉन हस को जो है वह जिंदा जला दिया गया था। जॉन हस जो है ना मूल रूप से बोहेमिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यह बोहेमिया का निवासी था। ठीक है, बोहेमिया का निवासी था। धर्म सुधार आंदोलन में मूल रूप से जो है वह दो लोगों को जिंदा जलाया गया था। पहला सेओ नारोला आता है और दूसरा जॉन हस आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। देखिए, धर्म सुधारकों जॉन हस और सेवानोरोला को जिंदा जला दिया गया था। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि शांति प्राप्त हो सकती है। देखो, दो प्रकार के धर्म चल रहे थे। एक तो कैथोलिक धर्म चल रहा था जो रोमन चर्च को मानता था और उसमें कुछ कमियां आ गई तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म शुरू किया था। सर मार्टिन लूथर क्या मानता था कि अगर आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो वह आपको कैसे प्राप्त हो सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या आप अपने आप को यातनाएं दें, दिन भर भूखा रखे 100 कोड़े मारें तब जाकर के शांति प्राप्त हो सकती है? लग नहीं रहा है। ठीक है, व्रत रखिए, प्रार्थना करिए। भाई साहब, ये भी थोड़ा उचित नहीं लग रहा है कि भूखे प्यासे रहो, दिन भर ईश्वर के सामने बैठे रहो कि हे भगवान हमारी रक्षा करना, तो ये भी मुझे थोड़ा उचित कम लग रहा है। विश्वास और शुभ इच्छाओं के द्वारा ईश्वर में विश्वास आप रखें और अच्छी अच्छी बातें हमेशा ईश्वर से मांगे। क्या बात क्लियर हो गई कि हे भगवान आपके ऊपर मुझे विश्वास है और मेरी इस बार नौकरी लगा देना? क्या ये बात क्लियर हो गई? ये थोड़ा सा ठीक ठीक है, लेकिन ईश्वर के अनुग्रह एवं दया में विश्वास के द्वारा, यानी कि ईश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, कृपा कर रहा है और दया कर रहा है। सर यही तो है शांति प्राप्त करना। हाँ, आप हमेशा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं है और हमेशा सोच रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लग जाएगी, जिस गांव में रहता हूं उसी गांव में स्कूल मिल जाए, मजो आई जाओ। ये अच्छी इच्छाएं सोच रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं जी लगेगी, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। जब तक ईश्वर का अनुग्रह और दया नहीं होगी तब तक आपके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। ईश्वर के ऊपर सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली जो है वही बात होता है। ठीक है, इसी को
मार्टिन लूथर ने जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन का नाम दिया है। समझ में आ गई भाई नितेश? एक बार मुझे बताओ क्या कहा है? जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन। ये होता है विश्वास के आधार पर या विश्वास के द्वारा। ठीक है, क्या होता है? बहुत अच्छे से सुनिएगा, विश्वास के द्वारा पाप मुक्ति। और इसे ही क्या कहा गया है? दैट इज जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न। तो प्रमुख धर्म सुधारकों में मार्टिन लूथर का नाम आता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। मार्टिन लूथर के बारे में हमने आपको बताया कि लूथर का मानना था कि ईश्वर में अनुग्रह और दया में विश्वास के द्वारा शांति प्राप्त की जा सकती है। इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, आप देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि मार्टिन लूथर और जॉन कॉल्विन जो है ये एक बहुत प्रसिद्ध विचारक थे। हिप्पो ने किताब लिखी थी ऑगस्टाइन, उससे बेहद प्रभावित था यह। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये प्रश्न हो सकता है आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताओ मार्टिन लूथर और जो आपके जॉन कॉल्विन था ना, यह किससे प्रभावित था? तो हिप्पो का किताब अगस्टाइन से प्रभावित था। फ्रांस में कॉल्विनवादियों को क्या कहा जाता था? प्यूरिटेन्स, कैथोलिक, ह्यूगोनॉट्स, प्रेस्बाइटेरियंस? अनुत्तरित प्रश्न है। जो फ्रांस है, इस फ्रांस में कॉल्विनवादियों को क्या कहा जाता था? याद रखना, इन्हें हम ह्यूगोनॉट्स के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? ह्यूगोनॉट्स। कल मैंने बताया था जॉन कॉल्विन जो है, इनको क्या कहा जाता था? ह्यूगोनॉट्स कहा जाता था। देखिए आगे की स्लाइड में होगा, ये रहा। फ्रांस में इन्हें ह्यूगोनॉट्स कहा गया। प्रेस्बाइटर्स क्या होते हैं? कॉल्विन के द्वारा चर्च के संचालन हेतु जो पादरी नियुक्त किए जाते थे, इन्हें हम प्रेस्बाइटर्स कहा करते थे। कॉल्विन के अनुयायी थे जो स्विट्जरलैंड में रहा करते थे, और फ्रांस में इन्हें ह्यूगोनॉट्स कहा गया। समझ में आ गई क्या बात? ये चीजें बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रोटेस्टेंट नेताओं में से किसने पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया? विलियम टिंडाले, मार्टिन लूथर, जॉन कॉल्विन, ज्विंगली? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ साहब किसने विरोध किया था? याद रखना हमेशा यहां पर इस सवाल में मार्टिन लूथर ही सही जवाब होगा। अगला देखिए, लूथर विटेनबर्ग विश्वविद्यालय पहुंचता है, सार्वजनिक रूप से पेपल बुल को जला देता है। यह पोप के आदेशों का उल्लंघन था। इस समय रोम का सम्राट चार्ल्स पंचम था जो पोप का समर्थक था। इसने 1521 में वम्स में राज्य परिषद की बैठक बुलाई। इसे वंश का आदेश कहते हैं, डेट इज एडिक्ट ऑफ वम्स, जिसके अनुसार लूथर को विधि बहिष्कृत कर दिया गया। साथ ही उसके साहित्य को भी जलाने के आदेश दे दिए गए। क्लियर हो गई? तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट संघ का मूल उद्देश्य क्या था? मानव कल्याण, कैथोलिक मत की रक्षा और प्रचार करना, प्रोटेस्टेंटों का प्रचार, उपयुक्त सभी? अनुत्तरित प्रश्न। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना जो है वह इग्नेशियस लोयला के द्वारा की गई थी। इग्नेशियस लोयला ने यह स्थापना की थी और इसका मूल उद्देश्य था कैथोलिक मत की रक्षा और उसका प्रचार करना। क्लियर हो गई बात? चलो जी, मार्टिन लूथर और जॉन कॉल्विन, देखो भाई साहब, डायरेक्ट प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले ही हल करवाया था। यह किसके लेखन से प्रभावित थे? ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि मार्टिन लूथर और मेरे प्यारे साथियों जो हमारा जॉन कॉल्विन है, यह किसके लेखन से प्रभावित थे? जॉन वाइक्लिफ, पॉल द अपोलस, प्लोटिन्स, हिप्पो का एगस्टीन? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। चलिए सर, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी आदरणीय नितेश बाबू। देखो शायद मैंने बताया था, ये रहा, यहीं पर मिलेगा कहीं ना कहीं, ये रहा कि मार्टिन लूथर और जो जॉन कॉल्विन था ना, यह एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए हैं। हिप्पो
उसने किताब लिखी है ऑगस्टाइन, इससे प्रभावित थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये रहा एगस्टीन, हिप्पो का एगस्टीन, इससे प्रभावित थे सर ये। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न देखो। मार्टिन लूथर जो है इसने पोप का विरोध किया, क्योंकि पोप का विलासितापूर्ण जीवन था, पोप का तानाशाही रवैया था, जर्मनी में पोप एक विदेशी था, पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री करना और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई साहब। माफी चाहूंगा सर। मार्टिन लूथर ने कभी भी पोप का विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन पोप जब मार्टिन लूथर जब रोम जाता है, मैंने कल भी परिचर्चा की थी, रोम जाकर के वह पोप की विलासितापूर्ण जीवन को देखता है, धर्माधिकारियों के भ्रष्ट और अनैतिक आचरण को देखता है, चर्च की विलासिता को देखता है, तो उसे बड़ा दुख हुआ कि यह चल क्या रहा है। परिणाम स्वरूप वह और पोप जो है फिर समय के साथ पाप मोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ कर देता है। तो इस वजह से मार्टिन लूथर का ने इसका विरोध किया था, और क्या लगा दिया था, द 95 थीसिस लगा दिए थे। कहाँ लगाए थे? विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर लगा दिए थे। किसने कहा था कि मेरा हृदय जो है वह कैथोलिक है, लेकिन पेट जो है वह लूथरवादी है? ठीक है, यहां पर एक प्रश्न देखिए कि किसने कहा कि मेरा हृदय तो कैथोलिक है लेकिन मेरा पेट लूथरवादी है? इग्नेशियस लायरा, लूथर, वाइक्लिफ, इरेस्मस? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। सरिता जी जुड़ चुकी हैं, बहुत अभिनंदन आपका। किसने कहा कि मेरा हृदय कैथोलिक है लेकिन मेरा पेट लूथरवादी है? सर ऐसा कहने वाला व्यक्ति इरेस्मस था। ये रहा सर, देखिए इरेस्मस। ठीक है, पढ़िएगा थोड़ा सा इरेस्मस को तो चीजें क्लियर होगी। यह एक मानवतावादी विचारक है। 1511 ईस्वी में इन द फ्रेज ऑफ होली नाम की किताब लिखता है, मूर्खत्व की प्रशंसा। इरेस्मस जो होता है उसका चित्र कुछ इस तरह का होता है, आप देख लीजिए, मानवतावादी विचारक है। किताब का नाम होता है इन द फ्रेज ऑफ होली, यानी कि मूर्खत्व की प्रशंसा। क्लियर हो गई? 1516 ईस्वी में न्यू टेस्टामेंट का नया संस्करण प्रकाशित किया इसने, बाइबिल का लैटिन भाषा में अनुवाद किया, और यह कहता है, क्या कहता है कि साहब मेरा हृदय कैथोलिक है लेकिन मेरा पेट जो है वह लूथरवादी है। ये बात किसने कही थी? इरेस्मस ने कही थी। ये मेरे क्लास नोट्स के हैं, जो आप क्लास लेते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, उसकी है जो है उसके नोट से इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये इरेस्मस का चित्र है, तो बच्चों को वहीं पर याद हो जाता है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इस समय तो मेरे प्यारे साथियों वहां बसत ओपर और चल रहा है, थोड़ी सी उसकी भी जानकारी दे देते हैं। देखो भैया, अब देखो प्रचार प्रसार भी बेहद जरूरी होता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या आप तो समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं, क्योंकि देखो जब तक प्रचार प्रचार नहीं करेंगे तो देखो मजा नहीं आता है जी, है ना, समझदार है। फर्स्ट ग्रेड इतिहास का ऑनलाइन कोर्स है, इसमें महाबचत ऑफर चल रहा है अभी। दोहरा लाभ है, 50% डिस्काउंट तो है ही सही, प्लस 3 महीने की अतिरिक्त वैधता भी है। यह ऑफर 6 और 7 तारीख को है। 6,000 का कोर्स केवल 2,999 का है। डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप से आप सीधा यह ऑफर ले सकते हैं जो 6 और 7 दिसंबर तक वैलिड है। ठीक है, दोहरा लाभ है। ठीक है, कैसे? 50% ऑफ तो है ही सही, प्लस मेरे प्यारे साथियों 3 माह की अतिरिक्त वैधता भी है। 3 माह की अतिरिक्त वैधता है। और बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 8802060952। ठीक है, ये हमारे संपर्क सूत्र हैं, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बाकी ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अल्लाह, मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने भेजा था, ना कि प्रकृति से। यह कथन किसका है? मॉर्टन, फिलिप द्वितीय, जोनहस, एलिजाबेथ? अनुत्तरित प्रश्न। कितना गजब का प्रश्न है, एक बार इस प्रश्न को देखिए।
मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने के लिए भेजा था, ना कि प्रकृति से। यह कथन फिलिप द्वितीय का होता है। फिलिप द्वितीय जो है वह स्पेन का राजा था। कहाँ का राजा था? स्पेन का राजा था। और यह बात उसने कब कही थी? जब आपको पता होगा कि यूरोप में पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है, और पुनर्जागरण काल की शुरुआत होने के बाद ही स्पेन और पुर्तगाल भौगोलिक खोजों के लिए निकल जाते हैं। तो स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने यह बात अपने उन नाविकों से कही थी जो मूल रूप से, मेरे प्यारे साथियों, बाहरी खोज करने के लिए गए थे। वह कहता है कि मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने के लिए भेजा था, प्रकृति से नहीं। कितनी अच्छी बात है, यानी कि आपको प्रकृति के साथ कोई युद्ध नहीं करना है। अगला, जर्मनी में किसानों का युद्ध कितनी अवधि के लिए हुआ? किसानों का युद्ध कहाँ हुआ? याद रखिएगा, जर्मनी में 1524-25, 26-30, 25-30, 28-30 अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ साहब। सर याद रखना, जर्मनी में किसानों का युद्ध जो है वह 1524-25 में हुआ था। क्लियर। अगला प्रश्न, समाज सुधारक जॉन हस किस देश का निवासी था? जर्मनी का, बोहेमिया का, फ्रांस का, इंग्लैंड का? अनुत्तरित प्रश्न। यह जॉन हस वही व्यक्ति है जो कि कोल्वियन के विचारों से आत्मीयता रखता था। इसे जिंदा जला दिया गया था, और यह बोहेमिया का रहने वाला था और प्राग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था। ठीक है, बोहेमिया का रहने वाला था। ठीक है, जॉन हस को जिंदा जला दिया था। जॉन हस जो है यह आपके प्राग विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी था। क्लियर हो गई? सरिता जी कह रही हैं सर मेरी पहली क्लास से आप अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे जो कमेंट होते हैं ना, माफी चाहूंगा, ये हमें मोटिवेट करते हैं कि अभी हमें और ज्यादा काम करना है। क्लियर हो गई? चलिए, यूरोप में धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण काल में विकसित होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? यूरोप जो है उसमें धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण काल में विकसित होने का, यह धर्म से संबंधित था। चर्च के ऊपर प्रतिबंध लगाना एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करना, यह आंदोलन राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित था। जनता का धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। और अनुत्तरित प्रश्न है, यूरोप में धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण काल में विकसित होने का क्या कारण था? धार्मिक आंदोलन जो है पुनर्जागरण काल में विकसित हुआ। पुनर्जागरण काल यानी कि फिर से जागना, रेनेसा। क्लियर हो गई? इसका कारण क्या था? सर क्या पुनर्जागरण धार्मिक आंदोलन था? नहीं भाई साहब। चर्च के ऊपर प्रतिबंध? ना भाई साहब, इसका तो धर्म से कोई उद्देश्य ही नहीं था। तो यह आंदोलन राष्ट्रीय राजतंत्र से मोटिवेट था। हमेशा एक बात याद रखना, जब पुनर्जागरण की बात करते हैं ना, तो यह कोई धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं था। ठीक है, यह एक सामाजिक, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है ना, ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा, इसीलिए यहां पर यह बात कही गई है। यह एक मानवतावादी आंदोलन था। अगला प्रश्न ये रहा, प्रोटेस्टेंट धर्म जो है इसको कानूनी मान्यता कब दी? ऑक्सबर्ग की संधि 1555, वर्म्स की डाइट 1521, स्पियर्स की डाइट 1526, ऑक्सबर्ग की डाइट 1592। और अनुत्तरित प्रश्न है। क्लास कैसी लग रही है यह भी हमें बताते चलिएगा, ताकि आप और हम बहुत अच्छा कार्य कर सकें। चलिए सर, याद रखिएगा, यह ऑक्सबर्ग की संधि 1555 में हुई थी, जिसके माध्यम से प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनी मान्यता दी गई। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, आपको यह जानना चाहिए कि आखिरकार ऑक्सबर्ग की जो यह संधि है यह थी क्या। तो यूरोप धार्मिक दृष्टि से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बट गया। यूरोपियन राज्यों में इनके मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया।
1546 में मार्टिन लूथर की भी मृत्यु हो गई, लेकिन यह गृह युद्ध यानी कि 1546 से 1555 तक चलता रहा। हांस सांचो, बहुत अच्छे से याद रखना, इस हांस सांचो ने लूथर की प्रशंसा में नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग यानी कि विटेनबर्ग की कोकिला नाम का गीत लिखा था। यह प्रश्न डायरेक्ट आता है, आपको यह पता होगा कि हांस सांचो जो है इसने कौन सा गीत लिखा था, नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग। इसका अर्थ होता है विटेनबर्ग की कोकिला। क्लियर? चलिए, रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम जो है इसने यूरोपियन राज्यों में शांति स्थापित करने और गृह युद्ध को समाप्त करवाने हेतु अपने भाई फर्डिनेंड को भेजा था। ठीक है, इसने कैथोलिकों और प्रोटेस्टों के मध्य 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि करवा दी। यह प्रश्न अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था ना, डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि ऑक्सबर्ग की संधि जो है वह किन किन के बीच हुई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच 1555 में हुई थी। अब इस संधि में क्या क्या बातें कही गई थी, पहली बात समझिएगा कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है इसे कानूनी मान्यता दे दी गई। चर्च की संपत्ति चर्च के पास ही रहेगी और वह भविष्य में अब कोई और संपत्ति अधिग्रहित नहीं कर सकेगा। राजा धर्म ही राजा का धर्म ही राजधर्म रहेगा, राज्य का धर्म रहेगा। इस प्रकार अब यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता मिल गई। ये लो सर, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, जब आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, बहुत अच्छे से समझिए, एक छोटी सी बात बताता हूं, तो कहीं सारे विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत होता है। कंप्लीट कोर्स नहीं मिल पाता, कोर्स मिल जाता है तो उसकी पीडीएफ नहीं मिल पाती है ठीक है, और एक सीक्वेंस में नहीं आ पाता है। हमारे कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारा कोर्स की कंप्लीट पीडीएफ आपको साथ में ही क्लास वाइज मिल जाती है। ठीक है, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पढ़िए और आनंद के साथ पढ़िए, अच्छा रहेगा। तो ऑक्सबर्ग की संधि के माध्यम से यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। क्लियर हो गई? चलो, इसके बाद अगला प्रश्न देखें। आइए बात करते हैं। प्रेस्बिटर्स कहलाते हैं शिक्षक, बूढ़े पादरी, राजा, इनमें से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न है। प्रेस्बाइटर्स कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं प्रेस्बाइटर्स? बताओ सब। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, कोल्विन के जो अनुयायी थे जो स्विट्जरलैंड में रहा करते थे, जो चर्च के पादरी होते थे, वही प्रेस्बाइटर्स कहलाते थे। तो ये कौन है? यह पादरी है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल पादरी शब्द एक ही जगह रहा, नाम के आगे बूढ़ा जोड़ दिया। देखो, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं ना कि बूढ़ा पादरी, जवान पादरी, तो हमारे मन में कंफ्यूजन की स्थिति आती है कि क्या यह सही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल, कंफ्यूजन की स्थिति आना स्वाभाविक है, लेकिन यकीन मानिएगा यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लो, अब बताओ क्या है? पादरी है ना, तो बात क्लियर हो गई ना, पादरी तो है। अब बूढ़े पादरी हो, जवान पादरी हो, है ना, डोकरे पादरी हो, छोरे पादरी हो, उससे अपने को क्या काम? गृहस्थ पादरी हो, पादरी पादरी होता है। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न ये रहा। प्रेस्बाइटर्स कोल्विन के द्वारा चर्च के संचालन हेतु नियुक्त पादरी थे, स्विट्जरलैंड के अनुयायी थे, स्विट्जरलैंड में कोल्विन के अनुयायी थे, स्विट्जरलैंड में नियुक्त किए गए थे। मार्टिन लूथर माना जाता है प्रोटेस्टेंट सुधार का आधिकारिक आरंभकार, कैथोलिक चर्च का संत, नव विधान का पैगंबर, पूर्व विधान का पैगंबर, अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ, मार्टिन लूथर जो है उसे क्या माना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है यह। सर, मार्टिन लूथर के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है कि यह प्रोटेस्टेंट सुधार का आधिकारिक आरंभकार था। क्लियर? चलिए, इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के सूत्रधार थे। धर्म सुधारक, जन सामान्य, राज परिवार, सामंत, अनुत्तरित प्रश्न। इंग्लैंड में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसे हम एंग्लिकन वाद कहते हैं, ये आपको पता होगा। क्या कहते हैं? एंग्लिकन वाद कहते हैं। और यहां पर इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? यहां का राज परिवार था। ठीक है, कौन था? राज परिवार था। देखिएगा कैसे। इंग्लैंड में एंग्लिकन वादी विचारधारा। देखो, पहला प्रश्न तो आपके डायरेक्ट बन सकता है कि एंग्लिकन विचारधारा का प्रारंभ जो है वह कहां हुआ था। ठीक है, क्या है? यह इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का ही दूसरा रूप है। पहली बड़ी बात।
इसका संरक्षक कौन है? राज परिवार। अब देखो कितना सिस्टेमेटिक तरीके से एंग्लिकनवाद क्या है, इसका संरक्षक कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके संस्थापक कौन है, कितने आनंद के साथ पढ़ रहे हैं ना। तो संरक्षण राज परिवार ने दिया, उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना का विकास करना, उद्देश्य था पोप के आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त करना, और संस्थापक था हेनरी अष्टम, जो 1534 में इसने स्थापित किया था। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ बातें। कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप हमें कैसा लगा ये वीडियो। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो काव्य क्लासेस का महाबचत ऑफर चल रहा है इतिहास विषय पर। 6 और 7 दिसंबर 2024 तक है। दोहरा लाभ है, 50% डिस्काउंट के साथ 3 महीने की अतिरिक्त वैधता है। 6000 का यह कोर्स केवल 3000 रुपये में है। तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 8882060952। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।